चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे भाई। चैप्टर 6 AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2। एक पार्ट हमने कर लिया था जिसमें आपको बताया था हमने पिछली क्लास के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए और कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे चल रहे हैं आज क्वेश्चन। आपको याद क्या रखना है टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंजेंट नॉर्मल में ये याद रखनी है कि क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले रीड क्वेश्चन केयरफुली, वर्ड्स प्रॉब्लम होगी तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद क्या बनानी है, फिगर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, रीड क्वेश्चन स्टेप नंबर 1, रीड क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद क्या बनानी है, फिगर। उसके बाद क्या करना है, लेट। उसके बाद गिवन एंड टू फाइंड। और गिवन जो होगा उसको एक्सप्लेन करोगे, वहां से एक आइटम निकलेगा, टू फाइंड को एक्सप्लेन करोगे, वो आइटम उसमें पुट कर दोगे, देन आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन करने का पैटर्न है, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ये। अब कहानी क्या है, टेंजेंट नॉर्मल के जितने भी क्वेश्चन हैं, टेंजेंट नॉर्मल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा आपके पास स्लोप दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप मतलब dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 दे रखा होगा आपके पास ये हमेशा। तो dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रखा होगा। फिर हमें क्या करना है, जो कर्व होगा उसका डेरिवेटिव करो, कर्व होगा उसका क्या करो, डेरिवेटिव। सेकंड पॉइंट, फिर यहां से भी dy बाय डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 आएगा। दोनों को सॉल्व करके हम x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई। क्वेश्चन देखना हमारे सामने क्या है। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। कह रहा है वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकालो हैविंग स्लोप 2। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप कितना हो, 2। ठीक है। एंड बीइंग द टेंजेंट टू द कर्व, और वो क्या हो, इस कर्व की टेंजेंट। यानी क्या करना है हमें, इक्वेशन किसकी निकालनी है, ऑल लाइंस, वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जो क्या होगा, जिसका स्लोप 2 होगा, और बीइंग द टेंजेंट, और वो इस कर्व की क्या हो, टेंजेंट। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और क्या बता दिया, उन वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप कितना हो, 2, और वो क्या हो, टेंजेंट। तो यानी क्या बता दिया, वो सारी लाइन जिनका स्लोप 2 और वो टेंजेंट हो, यानी टेंजेंट का स्लोप कितना, 2। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बना लेते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास कर्व, और यहां पर कोई पॉइंट रहा होगा टेंजेंट पॉइंट, उसका नाम रखते हैं क्या, x1 y1। ठीक है भाई, x1 y1। और ये हो गई हमारे पास टेंजेंट लाइन, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो -2/x-3। ये कर्व की इक्वेशन दे दी। और वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप कितना हो, 2। तो इनका स्लोप बता दिया उसने कितना, 2। वो सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप कितना हो, 2, और वो क्या हो, इस कर्व की टेंजेंट हो गई। तो और मुझे इसकी क्या निकालनी है, उन सारी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करे और क्या उसका स्लोप। स्लोप तो दे दिया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट। पॉइंट निकल गया और स्लोप दे दिया। तो इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। बात समझ में आ रही है भाई। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। अब क्या करते थे, हमने फिगर बना ली, उसके बाद लेट करने का काम है। लेट क्या नहीं दे रखा है इसके अंदर, पॉइंट। तो पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो लेट px1 y1, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, उसके बाद लेट करते हैं। लेट px1 y1 बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। ठीक है भाई। उसके बाद क्या लिखते हैं आप, गिवन। बताओ क्या है गिवन। एक तो गिवन है आपके पास कर्व की इक्वेशन, क्या है, y इज y प्लस 2/x-3। इसको उधर ले जाओ, तो y इक्वल्स टू -2/x-3। ये हो गई कर्व की इक्वेशन। और क्या गिवन है आपके पास, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे टेंजेंट एट px1 y1 क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, ये गिवन हो गया। एंड टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड यहां लिख लेते हैं, टू फाइंड क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1 y1। बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई, लेट कर लिया, ये गिवन है, फिर मैंने आपको बता दिया तो स्टेप नंबर 1 हो गया भाई। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 हो गया ये, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, गिवन को कर दे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1 क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना दे दिया स्लोप 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत भाई किसी को? अब क्या करना होता है बताओ, ये स्टेप नंबर 1 में हो गया, स्टेप नंबर 2 की बात चल रही है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो कर्व होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाय x माइनस 3, इसका करो डेरिवेटिव dy बाय dx। डेरिवेटिव कैसे करोगे, माइनस 2 कांस्टेंट को ऐसे रहने दो, इसको बोलो x, 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर, यस और नो, या क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो। तो माइनस 2 कांस्टेंट को ऐसे रहने देते हैं और 1 बाय इसको बोलो x, 1 बाय x हो जाओ तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो इसका क्या होगा माइनस 1 बाय x माइनस 3 का स्क्वायर, यही होगा। फिर x माइनस 3 का करोगे, इसका 0, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा ढंग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 अपॉन में क्या हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यस और नो, ये आ गया dy बाय dx। अब मुझे dy बाय dx कौन से पॉइंट पे निकालना रहता है भाई, एट द पॉइंट x1 y1। तो ये dy बाय dx, इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रख दोगे x1, और जहां पे y लिखा उसकी जगह क्या y1। तो x की जगह x1, y की जगह y1, y तो लिखा ही नहीं है, पुट भी नहीं करोगे, तो x की जगह x1, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है भाई यहां तक? इसके बाद क्या करते थे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यही तो करते हैं। इसके बाद करना मुझे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 ये भी दे दिया, और dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 ये भी आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट से 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 अपॉन में x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसको इधर लेके आते हैं, तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर हटाओगे, क्या लगाओगे रूट, और साथ में क्या लगाओगे प्लस माइनस। स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो क्या आएगा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे, रूट 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया 1, यस और नो। अब इक्वेट करते हैं, इसमें इसका मतलब x1 माइनस 3 एक बार प्लस 1 के बराबर, और एक बार x1 माइनस 3 एक बार किसके बराबर माइनस 1 के। तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो x1 बराबर कितना आ गया भाई 4, और इसको इधर ले जाओगे तो x1 बराबर प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2, आ गया x1। अब हमें क्या निकालना y1, x1 की 2 वैल्यू निकले तो y1 की भी 2 वैल्यू निकलेंगी, यस और नो, ठीक है। अब क्या था, स्टेप नंबर 3, क्लियर है भाई। फिर क्या करते थे, जो पॉइंट है, जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। भाई याद है ना स्टेप, px1 y1 सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3, यस और नो, तो सेटिस्फाई करा दिया मैंने। अब क्या करोगे, अब ये आ गया हमारे पास y1, अब x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो y1 आ जाएगा, तो पुट x1 एक बार क्या 4, तो हमारे पास क्या आएगा y1, ये पता लगाना है। तो y1 बराबर ये पुट कर दिया, तो ये -2, x1 की जगह 4 रखोगे, 4 माइनस 3, तो y1 कितना आ गया भाई -2, ये y1, यानी x1 अगर ये है तो y1 हमारे पास ये है, यस और नो। फिर एक बार पुट करोगे, क्या x1 क्या है हमारे पास 2, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा y1 इज इक्वल्स टू ये -2 अपॉन में 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 -1 माइनस माइनस कट जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू क्या आएगा भाई प्लस का 2, यस और नो, क्लियर है। तो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट आ गए भाई।
आगे टेंजेंट पॉइंट, तो टेंजेंट पॉइंट क्या निकले? टेंजेंट पॉइंट्स बताओ। x1 क्या है 4, y1 क्या है -2, तो क्या निकला? एक 4 - 2। और क्या निकला? x1 क्या है 2 और y1 क्या है 2, तो 2 and 2, ये आगे टेंजेंट पॉइंट। आगे भाई, अब वो क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। देखो लाइंस बोला है, तो यानी एक से ज्यादा इक्वेशन होगी, एक से ज्यादा इक्वेशन होगी। तो दो टेंजेंट पॉइंट निकले हैं, तो इक्वेशन भी कितनी होगी? दो ही होगी। तो एक बार पॉइंट पता लग गया x1 y1 ये रहा मेरे पास, और स्लोप पता है कितना 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट निकला, एट कौन से पॉइंट पे? 4 and -2 पे। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला? y - y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अपॉन में x - x1 इज इक्वल टू क्या? dy by dx एट द पॉइंट x1 y1, और dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना दे रखा है? 2, तो 2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y + 2 एंड इसको ले जाओगे तो 2x - 8, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये 2x हो गया, फिर ये क्या हो गया? -y, इसको भी इस तरफ ले आओ तो -8 और -2 कितना हो जाएगा? -10 बराबर 0 इस तरफ लिखो या बराबर 0 इस तरफ लिखो, तो ये आ गई एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से निकलेगी? यस, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दो टेंजेंट पॉइंट निकले तो दो इक्वेशन निकलेगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल दी और इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे? 2 and 2 पे। तो क्या होगी बताओ? y - y1 अपॉन में x - x1 इज इक्वल टू dy by dx एट द पॉइंट x1। स्लोप तो 2 ही है, स्लोप तो 2 ही है, तो स्लोप क्या है? 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y - 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2x - 4। इसको इधर लेके आओगे तो 2x - y एंड -2 करोगे तो -4 + 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा? -2 इक्वल्स टू 0 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो। ये x वाला पॉजिटिव बनाते हैं इसलिए मैं इस तरफ ले आया। समझ में आ गई बात भाई? तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पता लग गया भाई? एग्जाम्पल नंबर 16 था, एग्जाम्पल 15 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन करने का वही तरीका है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर क्या निकालना मुझको? पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स। कह रहा है इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दो क्वेश्चन है। एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन समझना भाई, प्लीज ध्यान देंगे सभी। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। रीड क्वेश्चन केयरफुली। हम करते कैसे क्वेश्चन है भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद फिगर, उसके बाद लेट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू फाइंड। ऐसे तो करते हैं, वही तरीका रहेगा सारे क्वेश्चन करने का। तो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। कहता है इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालो, तो हमारे पास कर्व दे दिया। ये रहा कर्व। क्या है कर्व? x² / 4 + y² / 25 = 1। वैसे जो कर्व है वो एलिप्स है, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो रफ फिगर है, हम अपने लिए बना रहे हैं, ये बोल नहीं रहा फिगर के लिए। तो फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर क्या निकालना है मुझको? पॉइंट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालो। हमको क्या मालूम वो पॉइंट क्या होगा? तो मान लेते हैं वो पॉइंट है मेरे पास Px1 y1। ध्यान से सुनोगे भाई। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालो। हमको पता नहीं वो पॉइंट क्या होगा इस कर्व के ऊपर, तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या होगा? Px1 y1। कह रहा ऐसा पॉइंट निकालो एट विच, ऐसा पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट, ऐसा पॉइंट निकालो जिसके ऊपर टेंजेंट, जिसके ऊपर टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिसके ऊपर टेंजेंट किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के। ये हो गया, मान लो एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है भाई? तो बोलता है इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट ज्ञात करो जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर टेंजेंट इसके पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, और दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 0। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे हाँ या ना भाई? क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर पॉइंट निकालो। हमको नहीं मालूम वो पॉइंट क्या होगा, तो हमने मान लिया वो पॉइंट क्या? Px1 y1, वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। ऐसा पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट, जिसके ऊपर टेंजेंट पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के।
तो ऐसा पॉइंट निकालना है। तो अब भाई जैसे उसने बोल दिया टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, मुझे पता लग गया ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका स्लोप 0 तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 0। कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है, अब चलते हैं वही रीड क्वेश्चन के अगली फिगर हो गई। अब हम क्या करेंगे, लेट पहले लेट पॉइंट निकालना आपको। लेट पी एक्स वन वाई वन बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। ठीक है भाई, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट हो गया, लेट हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, गिवन। बोलो गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है कर्व की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन ऑफ कर्व। और क्या गिवन है, टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो गिवन है आपके पास टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये गिवन है। क्लियर है भाई? तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। टू फाइंड क्या करना, अच्छा बताओ, पॉइंट निकालना है, पी एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट निकालना है। आप क्या करते थे बताओ, कंडीशन। टू फाइंड द एक्सप्लेन द कंडीशन, एक्सप्लेन करते हैं इसको, देखो ये एक्सप्लेन हो जाएगा। टेंजेंट पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर टेंजेंट भी एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है, दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात भाई? ऐसे लिखना है पेपर में। और सिंप्लीफाई करोगे इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बताओ, डी वाई बाय डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0। तो मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे रखा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 हो गया मान लो इसको, तो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, कर्व का डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में यही होगा, कर्व। कर्व क्या है हमारे पास, क्या है कर्व, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। अब कर्व का डेरिवेटिव करना है, तो 4 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x बाय 4 हो गया, प्लस इसका क्या होगा 2y बाय 25 हो गया, और y का क्या होगा dy बाय dx, और 1 का क्या होगा 0। कोई दिक्कत भाई? इसको उस तरफ ले जाते हैं, इस 2 को 0 से खत्म भी कर सकते हो या एक साथ कर देंगे। तो ये 2y अपॉन में 2y अपॉन में 25 dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन में 4। तो ये 2 काट दो, इसको इधर ले जाओ, y को नीचे ले जाओ, तो फाइनली हमारे पास dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो माइनस 25x, और y को नीचे ले गए तो 4y, ये निकल गया dy बाय dx। अब dy बाय dx मुझे कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट x1 y1, तो x की जगह x1, y की जगह y1। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करते थे हम, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अरे भाई ध्यान है ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 क्या है 0, और dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 ये भी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 0, तो इसकी जगह 0 रख दो, 0 बराबर माइनस 25 x1 अपॉन में 4 y1, y1 0 से खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया 0 बराबर माइनस 25 x1, तो माइनस 25 भी 0 से खत्म हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आएगा 0, तो यहां से x1 निकल गया क्या 0। अभी क्या निकालना आपको, y1। वो कैसे निकालोगे, ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है कर्व के ऊपर है, कर्व की इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो पॉइंट px1 y1 सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व, वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1, तो x1 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह y1, तो y1 स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू क्या 1। सेटिस्फाई करा दिया, कोई दिक्कत? अब x1 हमें पता लग गया क्या है 0, तो इसमें पुट कर दो, पुट x1 इक्वल्स टू क्या 0, तो x1 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x1 की जगह 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 4, प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया y1 का स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाओ, तो y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 25, तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
प्लस माइनस 5, y1 क्या आ गया? तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या निकले? रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो x1 का क्या है? x1 है 0, y1 का एक बार पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट x1 का 0 ही है, y1 का एक बार नेगेटिव, तो ये आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट, यही तो निकालना था। अच्छा, अगर रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट आ गया, बोलो इक्वेशन निकाल सकते क्या? इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप कितना है? dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना था? 0। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व की क्या निकालनी है? टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट। ओहो हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझने वाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, बहुत सारे लोगों को मतलब ही समझ में नहीं आता। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की बात आ गई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। किस कर्व की टेंजेंट? इस कर्व की टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट निकालनी है एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे निकालनी है। इस कर्व की किसकी इक्वेशन निकालो? टेंजेंट की। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट, उस पॉइंट वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस, जहां पे ये कौन काटता, टेंजेंट काटती है या कर्व काटता है? तो कर्व के लिए यूज कर रहा है ये यहां पर, इस क्वेश्चन में कर्व के लिए यूज कर रहा है। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कुछ क्वेश्चन समझने रहते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो टू द कर्व दिस, इस कर्व की एट द पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस, जहां पर ये कर्व किसको काटता है? एक्स एक्सिस को। तो देखना भाई ध्यान से, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वेयर इट कट्स, वेयर इट, ये जो कर्व है वो काटता है किसको? एक्स एक्सिस को। मान लो भाई ये कर्व है ऐसा, कैसा मर्जी बना लो ऐसा, ठीक है। तो बोलता है ये कर्व कहां पे काट रहा है एक्स एक्सिस को? यहां पर। तो इस पॉइंट के ऊपर किसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है? टेंजेंट की। कहानी समझ में आई? नहीं आई? ये इट कट्स कर्व के लिए यूज कर रहा है वो। अगर टेंजेंट के लिए यूज करता तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट, एट द, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस। अगर मान लो तुम समझ लो कि जहां पे टेंजेंट काटती है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब ये हो जाता टेंजेंट एक्स एक्सिस को काटती है उस पॉइंट के ऊपर। मान लो टेंजेंट तो ऐसे भी हो सकती है, ये कर्व हो गया और ये हो गई हमारे पास टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन तो यहां भी काट रही है कर्व को, तो इस पॉइंट के ऊपर तो टेंजेंट है ही नहीं है, तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो किसके लिए यूज कर रहा है वो? कर्व के लिए। अगर आपके दिमाग में जो आ रहा है भाई टेंजेंट, आप तो समझ रहे हो टेंजेंट के लिए, तो आप बना के देखोगे ऐसा, हमने बनाया एक कर्व और ये टेंजेंट हो गई, और टेंजेंट कहां पे काट रही है? ये एक्स एक्सिस को। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, इस पॉइंट पे तो टेंजेंट है ही नहीं। हाँ, अगर कर्व काटता है एक्स एक्सिस को, तो इस पॉइंट पे काटता है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऑब्वियसली निकलेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट जरूर निकलेगी, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन होती है वो कर्व है ना। नहीं आई बात समझ? तो बच्चों ये क्वेश्चन समझने रहते हैं भाई। आपके दिमाग में कभी कभी कुछ और मीनिंग आए तो उसको बना के देखो। अगर सारे केस में वो सही आ रहा है, जो भी आपने केस बनाए, तो इसका मतलब तुमने जो सोचा है वो सही है। अगर एक भी बता जाए तो तुमने जो सोचा है वो गलत है। क्लियर है भाई? जैसे दो मीनिंग निकल रहे थे कि कर्व के काटने की बात कर रहा है या टेंजेंट के काटने की बात कर रहा है, तो कर्व के काटने की बात कर रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसकी इक्वेशन? टेंजेंट की। टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो किसके ऊपर होता है? कर्व के ऊपर। भाई टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की बात कर रहे हो तो टेंजेंट किसके ऊपर होती है? किसी कर्व को टच करती है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट,
उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस, जहां पे ये कर्व किसको काटता है, एक्स एक्सिस। बना लिया हमने अपनी तरफ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कर्व दिखा दिया जो एक्स एक्सिस को काटता है, और एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है उस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन। देखो यही तो मतलब निकल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो वेयर इट कट्स द एक्स, जहां पे ये कर्व किसको काटता है, एक्स, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की बात कर रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अब ये कर्व दे दिया और मुझे ये पॉइंट चाहिए टेंजेंट का पॉइंट। अब नॉर्मली बता दो ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो वहां पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर आप ये टेंजेंट पॉइंट लेट करोगे तो क्या लेट करोगे, x का तो कुछ होगा x1, लेकिन y1 कितना होगा, 0। तो यहां पे टेंजेंट पॉइंट जो लेट किया जाएगा वो क्या होगा, x1 0। समझ में आ रही है बात भाई, पता लग गया क्यों। और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करते हैं तो क्या होता है, x 0 होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो ठीक है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। अब हम करेंगे लेट। हमने क्या लेट किया, लेट p x1 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। क्लियर है भाई, रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसीलिए हमने ये क्या लिया है, 0। ये रीजन दे दोगे तो और अच्छा मानेगा टीचर आपको। तो लेट p x1 0 बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट, ये हो गया। अब क्या लिखते थे हम बताओ, लेट हो गया गिवन क्या आपके पास, कर्व की इक्वेशन। पहला है कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 एंड x माइनस 3। कोई दिक्कत भाई, कर्व की इक्वेशन दे दी। अब स्लोप नहीं दे रखा, स्लोप नहीं दे रखा। मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लोप दे रखा, यहां स्लोप उसने नहीं दिया। तो क्या करेंगे, देखो ये जो कर्व है ना, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये कर्व की इक्वेशन। अब ये बिंदी जो है, ये बिंदी है बिंदी किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या होगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, y की जगह 0, x की जगह क्या, x1। तो y की जगह जब यहाँ पे 0 रखोगे और x की जगह x1 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, इसको इस तरफ ले जाओगे 0 से खत्म हो जाएगा। तो x1 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x1 कितना आ जाएगा, 7। तो आपको x1 की वैल्यू भी पता लग गई। एक पॉइंट है, अरे हाँ या ना। और अगर आपको पॉइंट पता लग गया और कर्व की इक्वेशन है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है। क्या होती है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। तो स्लोप की जरूरत ही नहीं थी, जब पॉइंट पता लग गया तो स्लोप की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही स्लोप आ जाएगा। कर्व का डेरिवेटिव करोगे और उस डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट कर दोगे तो स्लोप आ जाता है। अरे समझ में आ रही है बात भाई। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे तो यार स्लोप देना चाहिए, उसने स्लोप नहीं दे रखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल रहा है, तो उसके लिए या तो मुझे पॉइंट ही पता लग जाए। अगर पॉइंट पता लग गया तो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कैसे, अगर पता लग गया मान लो 2 3 पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकलेगा, का डेरिवेटिव करोगे उसमें x और y की जगह 2 3 पुट करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तो मुझे पता लग गया और दूसरा कोऑर्डिनेट पता नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि जो पॉइंट है कौन सा, x1 0 सेटिस्फाई दी कर्व, सेटिस्फाई दी कर्व। वो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x की जगह x1, y की जगह y1। तो y की जगह y1 इज इक्वल्स टू x की जगह x1 माइनस 7 अपॉन में क्या, x1 माइनस 2 और हाँ y1। तो x1 y1 सेटिस्फाई दी कर्व, वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह x1 और y की जगह क्या 0, y की जगह 0 रखना है। तो y की जगह हमने रख दिया 0 और x की जगह x1 जहां जहां लिखा है x1 माइनस 3। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं आगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। इसको क्रॉस कर दो इस तरफ तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू क्या है, x1 माइनस 7, 7 को इस तरफ ले जाओ तो 7 बराबर x1। तो x1 आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। नाउ द टेंजेंट पॉइंट, नाउ द टेंजेंट पॉइंट क्या था, टेंजेंट पॉइंट हमने क्या लेट किया था, x1 0। अब हमें पता लग गया x1 कितना है
7, तो 7 0 ये टेंजेंट पॉइंट आ गया। तो अब कर्व की इक्वेशन निकालें, मुझको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन मुझको मालूम है क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या, dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, यही होती है। अब x1 y1 मुझे पता लग गया, मुझे चाहिए क्या, स्लोप चाहिए बस खाली। स्लोप के लिए क्या, कैसे निकालोगे स्लोप, जो कर्व है उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, उसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे, स्लोप आ जाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, कर्व का डेरिवेटिव। तो करते हैं कर्व का डेरिवेटिव। कर्व क्या मेरे पास, y इज इक्वल्स टू क्या, x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 एंड x माइनस 3। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा फिराएगा भी तो भी हमें पता लग जाएगा हमें क्या चाहिए भाई। हमें चाहिए क्या, हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट मेरे पास एक पता लग गया मुझे क्या है, दूसरा मैं पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा पॉइंट भी निकाले, पॉइंट निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप क्या होगा, कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, स्लोप आ जाएगा। और स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, तो इक्वेशन आती है निकालनी। अरे हाँ या ना। तो अब क्या है, इस कर्व का क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दें। अब डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना आपको कि डेरिवेटिव कैसे करें। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा ना, और फिर इसमें भी दिक्कत होगी, इसका करते वक्त प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा आसान बना लेता हूं। तो y इज इक्वल टू ये x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 3x माइनस 2x यानी कि माइनस 5x हो जाएगा एंड प्लस 6 हो जाएगा, यही आएगा। अब इसका कर देते हैं डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं तो वो लगाना पड़ता पहले क्वोशिएंट रूल, और फिर इसका करने के लिए प्रोडक्ट लगाना पड़ता। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो मुझे बस एक क्वोशिएंट से ही काम चल जाएगा। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, v का स्क्वायर x माइनस 5x प्लस 6 इसका स्क्वायर, फिर ये एज इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस फिर ये x माइनस 7 एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका, इसका क्या होगा 2x माइनस 5। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास क्या, dy बाय dx। अब मुझे ये dy बाय dx निकालना है कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट x1 y1। वो पॉइंट क्या है 7 0। तो इसमें x की जगह 7 और y की जगह 0 रख देते हैं। x की जगह 7, तो यहाँ पे 7 रखोगे तो y तो है ही नहीं, रखोगे भी नहीं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 एंड माइनस यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 माइनस 7 एंड 2 इंटू 7 माइनस 5 अपॉन में क्या हो गया x की जगह, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 एंड प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या हो गया 7 माइनस 7 0, ये 0 हो गया, और ये 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6, 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 का स्क्वायर है, तो एक टर्म कट जाएगी तो 0 हो गया। ऊपर क्या बचा 1, तो नीचे क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में यही बचा। ये कितना हो गया 49 और 6, 49 और 6 55, 55 माइनस 35 20, तो ये आ गया 20। तो dy बाय dx एट द पॉइंट क्या 7 0, ये क्या आ गया 1/20, यानी क्या निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो भाई। y माइनस y1 कितना है 0 अपॉन में x माइनस x1 कितना है 7 इक्वल्स टू dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, वो कितना है 1/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है ये। आगे चल रहे हैं भैया। अब धीरे धीरे ऐसा मैथ स्टार्ट हो जाएगा, आप सीखोगे समझ में आएगा, लेकिन घर जाते ही करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसके बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की एंड नॉर्मल की। टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालो एट दिस पॉइंट। यहां पे तो पॉइंट दे दिया पूरा, तो बताओ हमें चाहिए क्या इक्वेशन, एक पॉइंट और उसका स्लोप। स्लोप क्या होगा, कर्व का क्या करोगे, उसमें ये पॉइंट पुट करो y1, तो स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, इक्वेशन। तो यानी इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्योमेट्री बनाने की जरूरत, क्यों टाइम खराब करूं, जहां जरूरत होगी वहीं बनाएंगे। सीधा आप क्या करना, आपको कर्व का डेरिवेटिव कर दूं। तो कर्व है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू
2। तो कर देते हैं इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करोगे तो इसका क्या होगा, nx n माइनस 1, 2/3 x और ये 2/3 माइनस 1 एंड प्लस इसका क्या होगा 2/3 एंड y एंड 2/3 माइनस 1 और y का क्या होगा dy बाय dx एंड 2 का क्या होगा 0। 2/3 कॉमन ले लो और 0 से खत्म कर दो। 2/3 कॉमन आ जाएगा, 0 से खत्म हो गया तो यही बचेगा। ये क्या होगा -3, तो क्या होगा x की पावर -1/3 एंड प्लस y की पावर ये भी क्या होगा -1/3 और ये क्या हो गया dy बाय dx इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो y की पावर क्या हो गया माइनस का 1/3 एंड dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया -x की पावर -1/3। यस और नो? आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाओ तो ये क्या हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस x की पावर -1/3 अपॉन में क्या y की पावर -1/3। क्लियर है भाई, ये आ गया। अब मुझे ये स्लोप किस पे निकालना है, एट द पॉइंट x1 y1, वो क्या है 1 1। तो इसमें क्या करोगे बताओ, x की जगह 1 और y की जगह भी 1। तो बताओ 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही, तो 1/1 1 ही होगा और आगे क्या लगा माइनस, तो ये क्या आ गया dy बाय dx एट द पॉइंट 1 1, तो ये क्या आ गया -1 यानी स्लोप निकल गया। अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे 1 1 पे क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, क्या है वो -1। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर कर दूं तो y -1 इसको करोगे तो -x + 1 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो +x + y और इसको भी ले जाओगे तो -2 इक्वल टू 0। तो किसकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट किस पे 1 1 पे क्या होगी नॉर्मल की इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाय dx, -1 अपॉन में dy बाय dx एट द पॉइंट x1 क्या है -1 है, ये 1 1 कट जाएगा 1 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? आगे चल रहे हैं। नाउ एक्सरसाइज, अब इसमें मैंने एक एग्जांपल छोड़ दिया, वो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले एक साथ करेंगे, पहले वो कर रहे हैं बिना पैरामेट्रिक फॉर्म वाले। ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे ये तो। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसकी इक्वेशन निकालना, क्या निकालना आपको, टेंजेंट का स्लोप। किस टेंजेंट का स्लोप, टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालो, कौन से पॉइंट पे 4 पे, हमें तो किसी पॉइंट पे निकालना था, उस पॉइंट में कोऑर्डिनेट x का तो y के पॉइंट की जरूरत क्या करता, कैसे निकालता, ये टेंजेंट है, ये कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू क्या 3x की पावर 4 माइनस 4x और मुझे क्या करना है स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का, और टेंजेंट किस पॉइंट पे है एट x इक्वल्स टू 4 पे, y की वैल्यू पता नहीं, तो कैसे निकालोगे बताओ, ये बिंदी इसको सेटिस्फाई करेगी तो x की जगह क्या रख दोगे 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं तो क्यों निकाले। क्लियर है भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मुझे पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाय dx और उसके अंदर क्या पुट करोगे x इक्वल्स टू 4, y की जरूरत नहीं है तो कर्व का डेरिवेटिव कर दो, तो y इक्वल्स टू क्या है 3x की पावर 4 माइनस 4x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। कौन से पॉइंट पे निकालना है एट x इक्वल्स टू 4 पे, तो इसमें x की जगह 4 रख दो तो 12 यहां पे 4 का क्यूब हो जाएगा एंड -4। यस और नो, कर लोगे, ये कितना आएगा 16 और 16 चौके 64, 64 को 12 से करोगे तो 640 और 64 दूनी 128, तो 640 और 128 768 में से 4 गया तो 764। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर। कैलकुलेशन आनी चाहिए, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन करनी है कि आप देखते ही कर लो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है। अगर ये कैलकुलेशन वर्क आपको नहीं आएगा तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपको पता नहीं है कैसे करते हैं, मैथ्स पढ़ते कैसे हैं, ये तो अभी ऐसा ये वाला मैथ्स है, असली मैथ्स जो होता है वो आसान होता है लेकिन कम टाइम में करना होता है। असली मैथ्स उसको बोलते हैं जिससे करियर बनता है। आप अभी जो मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसका काम बस एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाने का है और उसका कोई रूल नहीं है।
ना उसके कोई नंबर पूछेगा, भविष्य में कोई कुछ नहीं पूछने वाला, सीरियसली बता रहा हूं, भविष्य में पूछने वाला है तो क्या आपके पास जॉब है या नहीं है। एक्चुअल में पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, जॉब के लिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, जॉब ऐसी 3 स्टार लगे हो कंधे पे, जॉब ऐसी, और अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो सारी पढ़ाई गई तेल लेने। उसके लिए आपको ये पूरा माइंड, इसीलिए आपको इसी स्पीड से पढ़ाते हैं ताकि आपका माइंड बिल्कुल स्पीड से रहे, बीमार लोगों के जैसे नहीं पढ़ना है। कुछ भी पढ़ते हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें स्पीड होनी चाहिए। अगला प्रश्न, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस कर्व की क्या निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पे, क्या करना है, बस इसका खाली डेरिवेटिव, उसमें x की जगह क्या पुट कर दो 10। अच्छा, x इज नॉट इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 यहां पे पुट कर दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर कर्व भी नॉट डिफाइंड है तो टेंजेंट ही कहां से निकालोगे। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालो एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। क्या करना है, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है, टेंजेंट का कौन से पॉइंट पे है, जहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या बताया 2, और ये कर्व दे दिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा, dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1। क्या आपको y1 की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx तो किसकी टर्म में आएगा, x की टर्म में, तो x के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। क्यों y का कोऑर्डिनेट निकाले हम, खाली स्लोप ही तो पूछा है। हाँ, इक्वेशन पूछता, क्या पूछता, तो आपको y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 दोनों पॉइंट की जरूरत होती, और वो हम निकाल लेते। अरे हाँ या ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो y का कोऑर्डिनेट निकालोगे क्या, नहीं, बिल्कुल, बस डेरिवेटिव करो, x की जगह 3 पुट कर दो। अगला, फाइंड द पॉइंट, ओहो हो, क्या निकालना है, पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। जल्दी से करके दिखा दो, 2 मिनट का टाइम दूंगा बस खाली। दो मिनट बहुत होने चाहिए इसके लिए। चलो भाई, टाइम स्टार्ट नाउ। जैसे मर्जी करो, फटाक से कर दो बस, तो लिखना तो मैं आ ही गया। तीन घंटे वाला पेपर 2 घंटे में करके उड़ा देना है। नहीं हो पाएगा, पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, बराबर। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। टेंजेंट का स्लोप पता लग गया 0, dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 0 हो गया, तो पॉइंट निकल आएगा। बहुत सारे अभी क्वेश्चन किया हमने ऐसा। चले भाई, टाइम अप।
किसका हुआ? किसी का नहीं हो पाया? झंड हो गया। चलो एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है। नहीं हुआ किसी का? तो y की वैल्यू क्या है फिर निकालने में? निकालो बिंदी। एक पॉइंट वैसे आता है और दूसरा पॉइंट हमेशा बिंदी से आता है, याद रखो। हो गया भाई? चलो भाई टाइम अप हो गया। अब देखो भाई ध्यान से क्या बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व। एक कर्व दे दिया, कर्व की इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। कह रहा फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व, ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे कर्व की टेंजेंट, ये हो गई कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पे, और टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स। बना दिए एक्स एक्सिस। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आ गई भाई? अब वही करते हैं, चलो मैं एक पूरा प्रोसेस से ही कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारे पास, हमें पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट क्या होगा? x1 y1। तो क्या लेट करोगे पहले? Px1 y1 बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। ठीक है भाई? ओहो। उसके बाद क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या आपके पास? कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। और क्या गिवन है बताओ? टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे? Px1 y1 इज पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के। क्लियर है? टू फाइंड हमें क्या करना है? x1 y1। इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेंजेंट एट Px1 y1 इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज इक्वल्स टू क्या? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अरे हाँ या ना? ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई? dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना? 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई? अब क्या करते थे बताओ? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कर्व का डेरिवेटिव। कर्व क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। इसका डेरिवेटिव कर दो। dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3x² माइनस 6x माइनस 9। इसमें पॉइंट पुट करना है x1 y1। तो इसमें जहां x लिखा उसकी जगह x1, जहां पे y लिखा उसकी जगह y1। तो x लिखा है, y नहीं लिखा, तो x की जगह x1 रख दो। तो ये आ गया हमारे पास क्या? सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करते थे बताओ? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब कर दो इसको सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अरे किए तो हमने ऐसे क्वेश्चन। तो यहां से dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 0, और ये भी 0 हो गया। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9। तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा? 3 कॉमन मिल जाएगा। तो 3 कॉमन ले लिया, तो x1² माइनस 2x1 एंड माइनस का 3 एंड इक्वल्स टू क्या है? 0। इक्वल्स टू 0 इधर लिख दो। 3 को 0 से खत्म कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो x1² हो जाएंगे फैक्टर, क्या होंगे? 3 एकम 3, तो माइनस 3x1 प्लस x1 एंड माइनस 3 इक्वल्स टू क्या? 0। तो इसमें से x1 कॉमन, तो x1 माइनस 3 एंड 1 कॉमन एंड x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस 3 कॉमन, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 3, और x1 इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस। निकल गया। अभी y1 निकालना है। y1 कैसे निकलेगा बताओ? बिंदी। बिंदी, यह बिंदी इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो Px1 y1 सेटिस्फाई द कर्व। सेटिस्फाई करने का मतलब y की जगह y1 और x की जगह x1।
क्लियर है भाई? अब मेरे पास x1 दे रखा है तो एक बार पुट करो x1 कितना 3 तो y1 आ जाएगा। तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। कैलकुलेशन करो इसकी। और एक और निकलेगा। एक बार x1 की जगह क्या रखोगे -1 तो वहां से आ जाएगा 2 पॉइंट निकले। क्लियर है भाई? चलिए, अरे क्या मुश्किल है क्या? ये रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? अच्छा बताओ, कोड क्या होती है? कोड जरूरी सर्कल को, जरूरी है सर्कल, किसी की भी कोड, यानी कि अगर किसी कर्व को, कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व, अगर कोई एक लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे तो वो लाइन को क्या बुलाते हैं? कोड। सर्कल का डायमीटर भी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है तो वो भी कोड होती है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कोड, सबसे बड़ी वही होती है। उसे ऊपर ऊपर काटोगे तो छोटी छोटी आती जाएंगी। क्लियर है भाई? ध्यान से देखना क्या बोलता है क्वेश्चन, समझना भाई। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर क्या ज्ञात करो? तो ये हो गया एक कर्व, इक्वेशन दे दी उसने, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे करते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर, फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे पॉइंट निकालो। हमको क्या मालूम पॉइंट क्या होगा? मान लेते हैं क्या x1 y1। ठीक है भाई? कह रहे फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड करो। हमें मालूम नहीं वो पॉइंट क्या होगा, तो मैंने मान लिया वो पॉइंट ये है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे पॉइंट फाइंड करो। एट विच, ऐसा पॉइंट फाइंड करो एट विच द टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। वो कहता है जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो कोड के। अरे हाँ या ना? पैरेलल हो कोड के, कोई दिक्कत भाई? और कोड कैसी है? इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। और कोड कैसी है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही है। 2 0 4 4। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? पक्की बात है? तो कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ज्ञात करो। तो हमने मान लिया वो पॉइंट क्या है? x1 y1। तो ऐसा पॉइंट ज्ञात करो एट विच द टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट बना दी। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, किसके है वो? कोड के। तो एक कोड बना दी जो कर्व को 2 पॉइंट पे काट रही है। और कोड कैसे बनी है? ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वो कोड 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है। क्लियर है भाई? तो मुझे क्या करना है? ये पॉइंट निकालना है। मैंने आपको बताया था सभी क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर भी उसने सीधा सीधा नहीं बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जबकि इनडायरेक्टली बताया है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। कैसे इनडायरेक्टली बताया है कि हम इस कोड का स्लोप निकाल सकते हैं। यदि कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस, इसका स्लोप पता लग जाएगा। और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या होगा? वही होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग गया? अरे हाँ, चलिए। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या हो गई? फिगर। उसके बाद क्या करते हैं? लेट, ये हो गया Px1 y1 बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। फिर क्या लिखना आपको? गिवन। बताओ क्या गिवन है? कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू क्या? x माइनस y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये गिवन। और क्या गिवन है? टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू कोड। टेंजेंट क्या गिवन है? टेंजेंट एट Px1 y1 इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या क्या? 2 0 एंड 4 4। कोई दिक्कत भाई? पक्की बात? तो और ये हो गया फिगर। लेट गिवन एंड टू फाइंड क्या करना है? Px1 y1। तो एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन। चलो एक्सप्लेन करते हैं। टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? आपस में इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप, समझ में आ रहा है भाई? पैरेलल है तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
px1 y1 is equals to slope of chord joining the point this and this. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप ऑफ कोड क्या होगा? दो पॉइंट से पास करते हो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2. अरे हाँ, तो क्या आ गया हमारे पास भाई? dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 बाय 2. 2 काटोगे तो कितना आ गया? 2. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. हो गई. इसके बाद क्या करते हैं हमें पता ही है. क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद क्या करना भाई? कर्व का डेरिवेटिव. स्टेप नंबर 2 बोल दो. स्टेप अपनी तरफ से लिख लेना. तो y इज इक्वल टू क्या हमारे पास? x माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx क्या आएगा? 2x माइनस 2. कोई दिक्कत भाई? और ये dy बाय dx आ गया. और ये आपको किस पॉइंट पे निकालना है भाई? dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1. तो इसमें जहां x लिखा उसकी जगह x1, जहां y लिखा उसकी जगह y1. y तो लिखा ही नहीं है, बस x की जगह x1. इसको क्या बोलोगे? सेकंड इक्वेशन. फिर क्या करते थे बताओ? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. सॉल्विंग फर्स्ट एंड. अरे यार बोर हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक जैसा ही है. कोई बोले ना टेंजेंट एंड नॉर्मल मुश्किल है, तो पहले कान के नीचे एक लगाना, उसको बोलना सारे क्वेश्चन तो एक जैसी है भाई. एक जैसी तो है, अलग होता तो कुछ समझते मुश्किल है. मुश्किल तो तब होता है जब हर क्वेश्चन में कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ता है ही नहीं ऐसा. आपका 12th क्लास का मैथ्स ही ऐसा है कि अगर कोई एक टॉपिक चल रहा है इंक्रीजिंग डिग्री, सब में वही बात चलेगी. मैक्सिमम इन्हीं में चल रहा है तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन सब में वही पैटर्न रहेगा. सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड. ये क्या है भाई? हमारे पास 2 है, तो ये 2 रख दिया. और ये क्या हो गया? 2x1 माइनस 2. तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, x1 माइनस 2. इसको इधर ले जाओगे तो कितना आ गया? x1 बराबर 3 आ गया. आ गया. दूसरा पॉइंट कैसे निकलता है? बिंदी से. हमेशा दूसरा पॉइंट हमेशा बिंदी से निकलता है. तो पॉइंट px1 y1 सेटिस्फाई दी कर्व. सेटिस्फाई दी कर्व. वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? x की जगह x1, y की जगह y1. तो y1 इक्वल्स टू क्या हो गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब इसमें पुट कर दो. x1 आपने निकाल लिया है. x1 कितना? 3. तो क्या आएगा? y1 इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. बोले तो y1 कितना आ गया? 1. तो रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट क्या आ गया भाई? रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट क्या आया? x1 कितना है? 3 और y1 कितना है? 1. आंसर क्लियर है भाई? इक्वेशन बोले तो इक्वेशन भी निकाल लेंगे. अगला प्रश्न हमारे सामने. ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व. इस कर्व के ऊपर क्या ज्ञात करो? पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज दिस. ओहो हो. इस कर्व के ऊपर क्या फाइंड करना है? पॉइंट जिसके ऊपर, जिस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो. ये यानी अब की बार किसकी इक्वेशन दे दी? टेंजेंट. तो हमें निकालनी होती है, जबकि दे दी उसने. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. तो क्या बोलता है? फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व. इस कर्व के ऊपर क्या ज्ञात करो? पॉइंट. लो जी, ये पॉइंट हो गया. ये हमको क्या मालूम क्या होगा? मान लेते हैं ये वाला होगा x1 y1. फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व. ये कर्व है. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5. कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व. इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड करो. वो पॉइंट मैंने लेट कर लिया. कह रहा ऐसा पॉइंट फाइंड करो एट विच द टेंजेंट, जिसके ऊपर टेंजेंट इज दिस. जिसके ऊपर टेंजेंट लाइन ही बता दी उसने. जिसके ऊपर टेंजेंट क्या है? ये. इसको इस तरफ ले जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत भाई? नहीं आया समझ? पक्का. मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे रखा होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट.
स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा बता दो, अगर उसने टेंजेंट ही दे दी तो क्या मैं स्लोप नहीं निकाल सकता? मैंने बताया अगर किसी लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो स्लोप क्या होता है इस लाइन का? माइनस a बाय बी। तो अगर ये टेंजेंट लाइन दे दी तो क्या मैं इसका स्लोप नहीं निकाल सकता? स्लोप क्या होगा बोलो इसका? माइनस a कितना है 1, b कितना है -1, तो कितना आ गया 1। बताया था ना, अगर कोई लाइन, कोई भी लाइन, हर लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन तो क्या लाइन ही तो है। क्लियर है भाई? तो अब हमें क्या निकालना? पॉइंट। स्लोप पता लग गया टेंजेंट का, तो ठीक है। हम क्या करते हैं? लेट रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट Px1 y1। फिर क्या लिखते हैं? रीड क्वेश्चन की बोली फिगर हो गई, लेट हो गया, फिर गिवन। बोलो गिवन क्या है? कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। और क्या गिवन है बोलो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इसको ढंग से x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे में सोचना कि दो बराबर लगा दिए, समझ रहे हो? लिख सकते हैं ऐसे। अब हमें फाइंड करना है Px1 y1। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। अब एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन। एक्सप्लेन करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दी इस पॉइंट में, क्या है ये? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हम स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते? इधर भी स्लोप, इधर भी स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Px1 y1 इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? माइनस a बाई बी, -1 अपॉन में -1 यानी के 1। और एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो क्या होगा? dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू 1। इसको क्या बोलो? फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करते थे बताओ? कर्व का डेरिवेटिव। तो स्टेप नंबर 2, कर्व क्या है हमारे पास? क्या था कर्व? कहां गया ये? कर्व हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। कोई दिक्कत? कर दो इसका डेरिवेटिव dy। हे भगवान, सब में वही तो करना है, 3x स्क्वायर माइनस 11। इसमें क्या पुट कर दो? x1 y1। तो क्या आएगा? dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3x1 स्क्वायर माइनस 11। इसको क्या बोलोगे? सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करते हैं? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। कोई दिक्कत भाई? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कैसे सॉल्व करोगे? ये कितना दे दिया 1, और इसकी जगह 1 रख दो। तो 1 इक्वल्स टू क्या? 3x1 स्क्वायर माइनस 11। इसको इस तरह ले जाओगे तो 12 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर स्क्वायर है, रूट लगाओगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस माइनस 2 x1। y1 कैसे निकलेगा? तो पॉइंट कौन सा? Px1 y1 सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व। तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें x की जगह x1, y की जगह, दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। अब ये पॉइंट किसके ऊपर है? कर्व के ऊपर। कर्व को सेटिस्फाई, टेंजेंट पे भी तो है, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। हम कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट निकाला ना y1, यहाँ पे पुट करोगे तो x1 y1, तो यहाँ से भी y1 निकल आएगा, यहाँ से भी निकल आएगा। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? हम चलो पुराने तरीके से कर रहे हैं, हाँ जो मर्जी कर लो, आएगा वही। तो बताओ कहां से निकालो? पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई द कर्व या टेंजेंट? और टेंजेंट करेगा सेटिस्फाई, तो टेंजेंट में पुट करो या कर्व में। और टेंजेंट में पुट करोगे तो कहां गया टेंजेंट? x माइनस क्या था? y। तो x की जगह x1, y की जगह y1 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इस तरफ ले जाओ, x1 माइनस 11 इक्वल्स टू y1। तो इसमें पुट कर दो x1। पुट समझ में आ रहा है ना भाई? पुट x1 इज इक्वल्स टू एक बार प्लस का 2। तो अगर यहाँ पे प्लस का 2 रखोगे तो y1 इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस का 9।
तो एक बार पुट करोगे x1 इक्वल्स टू क्या, प्लस ये क्या रखा हमने, प्लस का 2, एक बार माइनस का 2 रखते हैं, माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल्स टू -13, यस और नो। तो टेंजेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, टेंजेंट पॉइंट्स 2 -9 और -2 -13। अब देखो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात आ गई। सबसे खास बात क्या है, अगर वो नहीं समझे तो झंड हो जाएगी। देखिए देखिए बच्चों, देखो टेंजेंट पॉइंट कितने निकले, दो टेंजेंट पॉइंट निकले, तो 2 टेंजेंट होनी चाहिए, तो होगी 2 टेंजेंट। लेकिन वो तो बोलता है हमें तो इस वाली टेंजेंट का पॉइंट निकालना है, तो ये एक ही टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट होगा। अब इस वाली टेंजेंट का कौन सा पॉइंट होगा ये पता लगाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, आ तो गए 2 पॉइंट, 2 टेंजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन बोलता 2 टेंजेंट का पॉइंट नहीं, हमें तो इस वाली टेंजेंट, एक इसका होगा एक किसी और का होगा। अरे हाँ, तो इस टेंजेंट का कौन सा पॉइंट होगा वो पता लगाना है। तो बच्चों इस टेंजेंट का पॉइंट वो होगा जो यहां पर हो। अरे हाँ, जो पॉइंट यहां पर होगा वो होगा इस टेंजेंट का पॉइंट। मान लो कि एक ऐसे ये कर्व है, यहां पे एक और पॉइंट है और एक और टेंजेंट है, तो ये पॉइंट मान लो क्या होगा इसका, इस वाले टेंजेंट का, और एक पॉइंट क्या होगा इस वाले, हमें तो ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये जो पॉइंट होगा बच्चों, जो ये वाला टेंजेंट का पॉइंट होगा, तो उसकी खास बात क्या होगी, वो इस टेंजेंट के ऊपर भी होगा और इस कर्व के ऊपर भी होगा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट होगा वो कर्व पे तो होगा और वो इस वाली टेंजेंट पे होना चाहिए, लेकिन हमें तो इस वाली टेंजेंट का निकालना है। तो इसका मतलब बताओ कैसे पता लगाएंगे कि इस वाली टेंजेंट का कौन सा पॉइंट होगा। 2 पॉइंट आए तो दोनों में से कोई पॉइंट होगा, तो वो वाला पॉइंट इस वाली टेंजेंट का होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए। समझ में आ रही है बात भाई। अब टेंजेंट की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई दोनों पॉइंट करेंगे, कारण क्यों, क्योंकि हमने टेंजेंट की इक्वेशन से निकाले हैं। कहां से निकाले हैं, वो सेटिस्फाई करने ही करने। सेटिस्फाई करने का मतलब इसको पुट कर दो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन में, तो बराबर 0 आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कर्व को भी सेटिस्फाई करे ना, तो एक पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा और एक पॉइंट, तो अगर एक पॉइंट ऐसा हो गया टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी, तो वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अरे समझ रहे हो बात भाई। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट होगा। तो पुट कर लेते हैं, पहले ये करते हैं -2 एंड -13 इन कर्व in y is equals to x cube minus 11x plus 5। करें भाई, y की जगह क्या रखोगे, -13 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई, और इधर भी रखते हैं, तो क्या रखोगे इधर, -2 का क्यूब -11 एंड -2 एंड +5, तो क्या क्या हो गया -8, इधर कितना हो गया 22, ये क्या हो गया +5, ये कितना हो गया 27, 27 में से 7 गया 20 और एक और गया तो 19, ये तो 19 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई -13 और राइट हैंड साइड कितनी आई, तो ये बराबर नहीं आया। सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो ये पॉइंट नहीं है। दूसरा होगा, ये नहीं तो दूसरा होगा। चलो चेक कर लेते हैं, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो अब चेक करते हैं कौन सा पॉइंट भाई, -2 एंड -9। अब इसे पुट करके देखते हैं। अच्छा 2 और 2 एंड -9, तो इसे पुट करते हैं। y की जगह क्या, लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह -9, ये हो गया। राइट हैंड साइड में क्या रखोगे, x की जगह क्या 2, तो 2 का क्यूब -11 इंटू 2 +5, तो कितना होगा 8 -22 एंड +5, कितना हो गया 8 5 13, इसमें से 12 जाते तो 10 आता, एक और माइनस करोगे तो क्या -9। बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आया कैसे माइनस भी करते हैं। ऐसे सब लोगों को पता है क्या होता है, ऐसे प्लस माइनस होता है, कहीं पे मल्टीप्लाई आता है, उसमें दिक्कत होती है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आपका गणित बहुत खराब है। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, जब भी प्लस माइनस की बात आएगी या बड़े से मल्टीप्लिकेशन आ गया तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, वहाँ ऐसे करके देखने लग जाओगे, जैसे बचपन में करते थे ना, ऐसे करके देखने लग जाओगे। अगर आप ऐसे करते हो तो आप बीमार हो। बीमार हो मतलब कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। सिलेक्शन इन द सेंस कि एट द एंड क्या करना होता है,
तो अभी से आदत डाल लो। करते कैसे मैं आपको बता देता हूँ तरीका। जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो हमारा जो नेचर होता है वो नेचर क्या बोलता है कि भाई जहाँ पे भी हम जीरो आए, जैसे 10, 20, 30, इनकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन को 10, 20, 30 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्या किया, 2 का क्यूब 8 और ये 5, 8, एक सिंगल डिजिट को जोड़ना आसान होता लगता है हमको, और 10 जिनके पीछे जीरो आता है उनकी कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो इसलिए हम मुश्किल कैलकुलेशन को उसी रूप में ढाल लेते हैं। तो कितना वो 8 और 5 13। अब ये क्या हमारे पास 22। अब इसमें से 13 माइनस करना है, मुझको 13 माइनस करने में दिक्कत है तो 12 माइनस कर रहा हूं मैं। कितना माइनस कर रहा हूं, 12। मुझे पता है 2 जाएगा तो 0 आएगा, और फिर 10, 22 में से 12 गया तो कितना है, 10 आया। लेकिन मैंने तो कितने माइनस करने थे, 13। मुझे तो मैंने 12 ही माइनस कर, तो एक और माइनस कर दो, फिर कितना आएगा 9, और नेगेटिव है तो माइनस का 9। सीख रहे हो कुछ, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। मतलब क्या है, कह रहे उन सारी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप क्या होगा, -1। ठीक है भाई, तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन होंगी, ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी जिनका स्लोप क्या होगा -1। लेकिन बताए कौन सी निकालनी है, वो लाइन कौन सी है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, कह रहा उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकालो हैविंग स्लोप -1, जिनका स्लोप क्या होगा -1, एंड दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व। वो क्या होनी चाहिए, ऐसी ऐसी लाइन नहीं, वो इस कर्व की क्या होनी चाहिए, टेंजेंट। तो y इक्वल्स टू 1/x - 1, तो ये हो गई टेंजेंट। कह रहा है इसकी मान लो ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ऐसी वो वाली लाइन निकालो जिनका स्लोप -1 और वो इसकी टेंजेंट हो। बात समझ में आ रही है। तो भाई वो 2 लाइन भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो अगर 2 पॉइंट आए तो 2 हो जाएंगी लाइन, अगर 3 पॉइंट आए तो 3 लाइन हो जाएंगी। तो हम तो एक ही पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं। अगर 2 आएंगे तो अपने आप ही 2x1 आएंगे, 3 लाइन होगी तो अपने आप ही 3 लाइन आएंगी, 3x1 आएंगे। समझ में आ रही है बात भाई। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। कह रहा है इक्वेशन निकालो सारी लाइन की जिनका स्लोप क्या हो -1। हमको नहीं मालूम वो लाइन क्या होगी जिसका स्लोप -1 होगा, तो मान लेते हैं, और उसके बारे में और उसमें जानकारी दी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइन की इक्वेशन निकालो हैविंग स्लोप -1, उनका स्लोप -1 हो, एंड दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व, और इस कर्व की क्या हो, टेंजेंट, और उनका स्लोप बता दिया उसने क्या होना चाहिए, -1। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, यानी इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप -1 है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। स्लोप बता दिया, पॉइंट नहीं पता तो पॉइंट क्या लेट कर लो, x1 y1। कोई दिक्कत भाई, आप क्या करोगे बताओ। तो हो गया, क्या करोगे, लेट px1 y1 be the required tangent point। अरे भाई हाँ, आप क्या करेंगे बताओ, गिवन। अब तक तो रट जाना चाहिए। क्या गिवन है, कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल्स टू 1/x - 1। और क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सीधा बता दिया इसने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1 इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस। एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन। क्या होगा, dy बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू क्या, -1। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, कर्व। कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू 1/x - 1, इसका डेरिवेटिव कर दो, dy बाय dx क्या होगा, -1/x - 1 का होल स्क्वायर एट द पॉइंट किस पे, x1 y1। x की जगह x1 y है ही नहीं, इसको क्या बोलो, सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -1 इज इक्वल्स टू -1 में x1 - 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट गया, इसको इस तरफ ले जाओ, तो x1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 1। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे, हाँ ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कुछ लोग। पहले इसमें a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे फिर फैक्टर बनाएंगे, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। ऐसा दिख जाए तो आप सीधा कर सकते हो कैलकुलेशन। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो x1 - 1 तो क्या आएगा, +-1। तो इसको इक्वेट करोगे तो एक बार x1 - 1 +1 और एक बार x1 - 1 इक्वल्स टू -1। अब क्या होगा, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2, और यहां से x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। 2 पॉइंट आ गए। दूसरा पॉइंट कहां से निकलेगा, ये बिंदी किसको सेटिस्फाई करेगी, कर्व को। सीधा करूंगा मैं, तुम बड़े हो गए, ये बिंदी इसको सेटिस्फाई करेगी, x1 y1। फिर x1 कितना है, 2 रखोगे यहां पे तो y1 कितना आ जाएगा, कितना आएगा y1 बोलो, 1 आएगा। फिर एक बार 0 रखोगे तो कितना आएगा,
y1 -1, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट -1, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक आ गया 2 1 और एक क्या हो गया 0 -1। और किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, टेंजेंट की। पॉइंट आ गया हमारे पास, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बता दो क्या होगी भाई। अब निकालते हैं टेंजेंट एट किस पे, 2 1 पे, क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप क्या है -1। सिंप्लीफाई कर लो, एक आंसर यहां से आ गया। फिर वो बोलते भी देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, लाइंस मतलब एक से ज्यादा होगी तो एक से ज्यादा ही निकलेगी, जादू है। तो दूसरा टेंजेंट एट किसके ऊपर, 0 -1 पे, तो क्या होगी y माइनस y1 तो यानी प्लस हो जाएगा अपॉन में x माइनस x1 इक्वल स्लोप क्या है -1। समझ में आ गया भाई, आगे चल रहे कर सकते हो। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे स्लोप कितना बता दिया उसने 2, वहां पे कितना था -1, हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, स्लोप कितना है 0, कर सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, फिर पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस वाला करते हैं हम। तो क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये कर्व है, इस कर्व पे हमें पॉइंट निकालना है। हमको क्या मालूम पॉइंट क्या होगा, तो क्या मान लो x1 y1, ठीक है भाई। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व दे दिया x² बाय 9 प्लस y² बाय 16 इक्वल्स टू 1। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट, ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट, योगे टेंजेंट इज पैरेलल टू किसके, y एक्सिस। अब टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस, ठीक है भाई। y एक्सिस लिखे हैं, अब जरूरी है ऐसा ही बनाए, क्यों बनाए, रफ फिगर है ना ये, इसके ये रफ फिगर है, ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है। आप बुक में क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ज्योमेट्री नहीं बना रखी है, समझ में आ रही है बात भाई। और एग्जैक्ट फिगर बनानी होगी तो इस कर्व, फिर एग्जैक्ट फिगर तो ऐसी बनेगी नहीं, ये तो हमारे पास एलिप्स है, ये क्या हमारे पास एलिप्स, तो x², x का 3 होगा तो एलिप्स बनेगी ऐसी। फिर यहाँ पे पॉइंट लिखोगे 3 0, यहाँ पे लिखोगे 0 3, फिर लिखोगे 0 4 0, फिर लिखोगे हमारे यहाँ पर -4 0, ऐसे करके ऐसे पॉइंट लिखोगे। फिर ये y एक्सिस, फिर बोलोगे ऐसे y एक्सिस, तो ऐसे नहीं करना है, एग्जैक्ट नहीं फिगर है। एग्जैक्ट फिगर तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये y एक्सिस, ठीक है, बना दी हमने y एक्सिस। अब क्या करना है, वही लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या, px1 y1 गिवन क्या है, कर्व x² बाय 9 प्लस y² बाय 16 इक्वल्स टू 1। और क्या गिवन है, टेंजेंट एट किस पे, px1 y1 इज पैरेलल टू किसके, y एक्सिस। बस यही सीखना है आपको। टेंजेंट अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर, तो इसका स्लोप क्या होगा dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इनफिनिटी होता है ना। कुछ लोग इनफिनिटी, इसको बोलो फर्स्ट, गणित है भैया, बस करते चलो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में कर्व का डेरिवेटिव। क्या है कर्व हमारे पास, x² बाय 9 प्लस y² बाय 16 इक्वल्स टू क्या 1। डेरिवेटिव कर दो 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 एंड dy बाय dx इक्वल्स टू क्या 0। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आएगा तो -2x बाय 9 और इस तरफ बचेगा 2y बाय 16, यो यो कट गया, इसको उधर ले जाएंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -16x अपॉन में 9y, यही होगा dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, ये हो गया। इसको बोलो सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग क्या फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू -16x1 अपॉन में 9y1। सब इससे टकरा जाते हैं इन्फिनिटी। ओहो, कुछ नहीं करना, आप इस 9y1 को इधर ले आओ, इन्फिनिटी को नीचे ले आओ, ये इधर आ गया,
इधर ले आओ, -16x1 अपॉन में इंफिनिटी। ठीक है भाई, अब ये क्या होगा बच्चों, याद रखना ऊपर कुछ भी हो, समथिंग कोई भी फाइनाइट नंबर अपॉन में इंफिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 0। ऊपर कोई भी नंबर है और नीचे इंफिनिटी है तो क्या होता है 0। ऐसा ये इसका प्रूफ भी है कि क्यों होता है 0, लेकिन वो तो जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई? तो क्या आ गया हमारे पास 9y1, तो ये ऊपर कुछ भी है नीचे इंफिनिटी तो क्या हो गया 0। 9 को 0 से खत्म कर दो तो y1 बराबर क्या हो गया 0, y1 आ गया। x1 कैसे निकलेगा बताओ, ये बिंदी कर्व को क्या करेगी सेटिस्फाई, उसमें y1 पुट कर देना x1 आ जाएगा। समझ आ गई बात भाई? ओहो लल्लू लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द इंडिकेटेड पॉइंट। पॉइंट दे दिया, कर्व दे दिया, हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y। बस आपको करना क्या, इसका डेरिवेटिव पॉइंट पुट कर दो, टेंजेंट क्या आ जाएगी, और नॉर्मल की क्या होगी -1 अपॉन, ऐसे ही इसमें ऐसे ही इसमें ऐसे ही इसमें हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? पक्की बात, खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही बहुत है। चलिए बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते भाई, नमस्ते।